हाय फ्रेंड्स। आज हम एएलपी के जो इंजीनियरिंग जो बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग का चैप्टर है उसमें से हम सिंबल का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दिया गया है। इसमें जितने इम्पोर्टेंट्स हमारे पास जो सिंबल्स रहेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल के देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल है। सबसे ज्यादा मैंने जब क्वेश्चन को देखा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो हमारे सिंबल दिए हैं उनका यूज ज्यादा किया है उन्होंने, और ज्यादा बार उसको पूछा भी है। ठीक है, तो उन सिंबल्स को हम देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट वाला ये सिंबल देखोगे आप। ठीक है, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, दो दो सिंबल हम एक साथ रीड करते हुए चलेंगे। एक मिनट, ये देखो, ये हमारे पास एसी का सिंबल ये हमारे पास रहेगा। अगर यहाँ डीसी का सिंबल रहता तो इस प्रकार से वो ऑपरेट होता है। डीसी में क्या रहता है, उसकी दिशा एक ही रहती है और परिणाम भी सेम रहेगा उसका। लेकिन एसी के अंदर क्या रहता है, ये ऐसे चलेगा और इस प्रकार से जो बनेगा हमारे पास, क्योंकि इसकी दिशा हमेशा चेंज होती जा रही है। उसका जो परिमाण भी है वो चेंज होते रहते हैं। ये साइनसोइडल वेव रहती है इसकी। ठीक है, और अगर यहाँ फेज दिया है, ये सिंगल फेज है, 50 हर्ट्ज दिया है तो ये सिंगल फेज में आएगा। ठीक है, अगर एसी और डीसी का पूछा आपको तो एसी एसी ये हमारे पास है, एसी का सिंबल, ये डीसी का है। ठीक है, डीसी का सिंबल ओनली। नेगेटिव बात करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव को दर्शाने के लिए हमारे पास एक सिंबल है। ठीक है, नेगेटिव के लिए। और न्यूट्रल इधर भी हम देखते हुए चलता है। ठीक है, इसमें देखो, तो यहाँ पे अगर थ्री फेज की बात करेंगे तो थ्री फेज ऐसा दिया रहेगा, 50 हर्ट्ज थ्री फेज के लिए है, और ये डीसी के लिए। ठीक है, ओनली डीसी के लिए। अब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो हमारे पास प्लस का जो साइन है हमारे पास पॉजिटिव का आएगा। और थ्री फेज हमारे पास अलग अलग जैसे लाइन भी दे सकते हैं, थ्री फेज लाइन, L1, L2 एंड L3, इस प्रकार से ये हमें लाइन देकर भी हमें पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जो हमारे पास है क्या है, न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल लाइन को कैसे हम डैश डैश के द्वारा इस प्रकार से उसको शो कर रहे हैं, न्यूट्रल लाइन बोलेंगे उसको। और आर्थ लाइन की बात करेंगे तो न्यूट्रल लाइन से इसमें डैश रहेगा वो स्मॉल रहेंगे, ये ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से छोटा रहेगा आर्थ लाइन और न्यूट्रल लाइन, दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, और क्रॉस क्रॉस वायर अगर यहाँ से पूरी 90 डिग्री पे क्रॉस हो रही तो इस प्रकार से हम इसको क्रॉस वायर को दर्शाएंगे। और वायरिंग जॉइंट, अगर ये जॉइंट है चारों इधर से आके तो ये पूरा एक जॉइंट करके हमें इसमें दिखाया गया है पूरा। ठीक है, जॉइंट वायर। और आगे हम इसमें देखते हैं सील्ड लाइन। क्या है, सील्डेड लाइन, अगर इसमें देखेंगे तो सील्डेड लाइन इस प्रकार से होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे है जो समांतर में चल रही है, उसके साथ में डैश डैश से ये समांतर में दोनों साइड में इसमें लाइन भी रहेंगी। ठीक है, आर्थ का सिंबल ये है हमारे पास। ठीक है, ये आर्थ का सिंबल है। ठीक, आगे हम देखेंगे इसमें आर्थ का सिंबल, उसके बाद हम सेल देखेंगे, ये सेल का है सिंबल। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें से पॉजिटिव से होकर इधर करंट बहेगी और नेगेटिव से इधर इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब इसमें बैटरी की अगर बात करेंगे तो बैटरी हमारे पास ज्यादा रहेगी। बहुत सारे सेलों को मिलाकर क्या करते हैं, हम बैटरी को बनाते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग ये दिया है, देखो, ये पॉजिटिव वाला है ये, और अलग अलग प्लेट रखा हमने, नेगेटिव प्लेट, और ये सभी को मिला के हम क्या बन रहे हैं यहाँ पे, एक बैटरी बन रही है। ठीक है, सिंगल पोल स्विच, ये क्या है, सिंगल पोल, एक ही पोल, मतलब ये ऑन करेंगे तो एक साइड में ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास सिंगल पोल हो गया। और पुश बटन की बात करेंगे तो इसको पुश करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट में आ जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, पुश बटन है हमारे पास। ठीक है, उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे तो टू वे स्विच, टू वे मतलब अगर हम इधर सप्लाई दिए, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा और इससे हम सप्लाई हटाएंगे तो इधर की साइड ये स्टार्ट हो जाएगा। तो टू वे स्विच कहलाता है। ठीक है, डीपीडीटी स्विच की बात करेंगे तो ये हमारे पास डीपीडीटी स्विच का एक सिंबल है। क्या है, स्विच का ये सिंबल है। आगे हम देखते हैं इसमें आईसीटीपी स्विच। आईसीटीपी स्विच में तीन है इसमें। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस होगा। आईसीडीपी, आईसीटीपी है ये, और आईसीडीपी, आईसीडीपी में डबल फोल्ड रहेंगे और इसमें ट्रिपल। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में ये क्या है, आपस में एक दूसरे से ये है। ठीक है, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, दो इंटरमीडिएट
हमारे पास स्विच है। ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर की हम बात करेंगे तो ये बॉक्स में शो करा है। ऑयल सर्किट ब्रेकर को ये वाला हमारे पास 3 फेज के लिए और ये सिंगल फेज के लिए। ठीक है। तो ऑयल में इसको शो करेगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम इसमें देखेंगे 2 पिन। तो ये 2 पिन के लिए प्लग है। ठीक है। सॉकेट 2 पिन सॉकेट या 3 पिन सॉकेट ये अलग अलग रहेगा। और लिंक की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक लिंक बना है। ये लिंक का एक सिंबल हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब हम फ्यूज की बात करेंगे। सबसे ज्यादा ये फ्यूज के बारे में पूछ सकता तो ये दो सिंबल है, एक ऐसा भी दे सकता है और ऐसा भी। ठीक है। फ्यूज फ्यूज को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सर्किट की सुरक्षा के लिए अगर हाई वोल्टेज होता है या ओवर वोल्ट से सुरक्षा करने के लिए। ठीक है। 2 पिन या 3 पिन सीलिंग रोल। ठीक है। क्या है? सीलिंग रोज या रोज। ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पिन हो गया, ये 3 पिन हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे लैंप। लैंप का ये हमारे पास है, इस तरह से ये गोल रहेगा और इसमें क्रॉस का सिंबल, ये लैंप का सिंबल आ जाएगा। और फैन रेगुलेटर की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक बॉक्स है और उसके अंदर ये रेगुलेटर दिया रहेगा इसमें। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे हम तो किसी एक आयरन, जैसे कि ये आयरन है, इसके ऊपर क्या करा है, इसमें वाइंडिंग की गई है और इसको सप्लाई दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं इसको। ठीक है। अब रिले की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में ऑन ये कॉन्टेक्ट दिया रहेगा, इससे क्या है, रिले ऑपरेट हो जाएगा। क्या होगा? रिले इसमें ऑपरेट होगा। आगे हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल की बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल है। ठीक है। इसमें भी 2 पॉइंट इसमें दिए हैं और ये हमारे पास बेल, जब इस पे ये वर्क करेगी तो इसमें बेल की आवाज सुनाई देगी हमें। ठीक है। जब ये ऑपरेट होगा तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल। और ये बजर। बजर की बात करें तो देखो बेल और बजर सेम है, लेकिन हमारे पास ये वाला सिंबल ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल बेल बात करें तो ये अलग से ऐड हो रहा है, लेकिन बजर में इसमें नहीं है। ठीक है। और कॉन्टेक्ट ऑन एनसी क्या है? नो लोड। और ये क्या कॉन्टेक्ट है? ये हमारे पास ऑन सर्किट में भी है और ऑफ में भी रहेगा ये। तो दोनों हमारे पास कॉन्टेक्ट दोनों दिखाया है, ये शॉर्ट है, ये उसका मतलब है पूरा ऑन में रहेगा और ये हमारे पास क्या है, ऑफ कंडीशन में। कॉन्टेक्ट 3 फेज। तो 3 फेज के कॉन्टेक्ट इस प्रकार से दिखाए गए हैं। ये हमारे पास 3 फेज है और इनको हम ऑन करेंगे तो ये हमारे पास ऑपरेट होगा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे एरियर। एरियर क्या बोलते हैं? एरियर हमारे पास जैसे सिंबल वाई है, इस टाइप से ये रहेगा एरियर। ठीक है। स्टार के समान रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा लेकिन इसमें ये रहेगा बीच में, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे ये हमारे पास स्टार है, डेल्टा है। ठीक है। स्टार ये है हमारे पास और ये क्या है? डेल्टा। डेल्टा। अगर इसको हम यहाँ से कर दे तो ये एरियर बन जाएगा। ठीक है। तो इसको हमें चेंज और ध्यान देना चाहिए। ओवरहेड लाइन, अगर ओवरहेड लाइन जाती है तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पे ओवरहेड लाइन के लिए दिखाया गया है। ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर, ये हमारे पास एक लाइटनिंग अरेस्टर का डायग्राम बताया गया है। जो लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाते हैं हम? तो आकाशीय में बिजली से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। फाल्ट की बात करें तो ये हमारे पास फाल्ट इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है। फाल्ट का तो ये हमारे पास सिंबल है, फाल्ट का सिंबल। और जो ओम है, ओम मीटर, ये ओम मीटर है जो कि प्रतिरोध को मेजर करता है। ठीक है। प्रतिरोध का सिंबल है और ये ओम में इसको दिखाया गया है। ठीक है। देखो सब की सब ऐसे है, गोल रहेंगे मीटर, लेकिन उसमें जो भी हमें मेजर करना है, जैसे ओम का सिंबल है, यहाँ पे वोल्टेज का है, तो यहाँ वोल्टेज है डीसी वोल्ट का है, ये डीसी वोल्ट है। और ये हमारे पास एसी वोल्टेज रहेगा। ठीक है। ये एसी वोल्टेज रहेगा तो एसी का सिंबल है ये, इस प्रकार से। ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें करंट का। तो एमीटर, डीसी एमीटर, डीसी एमीटर मतलब डीसी करंट और ये एसी करंट का। ठीक है। तो ये एमीटर का सिंबल है। अलग अलग पूछ सकते हैं इसमें आपको, एसी या डीसी करके एक साथ भी कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको आप ध्यान रखोगे तो आप कर पाओ। तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर ऐप से हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। और ये वाट मीटर। वाट मीटर में हमें ध्यान रखना, या फिर वाट का सिंबल इस प्रकार से भी दिया रहेगा, या फिर इसमें क्या है, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों को शो किया है इसमें। ठीक है।
तो इसको भी हमें पता होना चाहिए। एनर्जी मीटर की बात करेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी मीटर, यहाँ से सप्लाई इंटर हो रही है, आउटर में ले रहे हैं, ये एनर्जी मीटर रहेगा। ठीक है, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर हो गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे ये पावर फैक्टर मीटर हो गया। ये पावर फैक्टर का सिंबल है, ये हमारे पास पावर फैक्टर मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे और भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है उनके बारे में। तो देखो, ये क्या है, मोटर, ये एसी मोटर है। क्या है, एसी मोटर। और ये हमारे पास जो मोटर है वो डीसी मोटर है। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमें डिफरेंस तो पता होना चाहिए, एसी में कैसा रहेगा, डीसी में कैसा। और ये थ्री फेज एसी है। कितने, थ्री फेज एसी मोटर है। ठीक है, स्लिप रिंग प्रकार के है। ठीक है, स्लिप रिंग के लिए ये हमारे पास अलग से दिया है, स्लिप रिंग के लिए तीन फेज ये दिखाया गया है। ठीक है, और ये हमारे पास है स्क्वायर केज। स्क्वायर केज में और स्लिप रिंग में ध्यान देना हमें, दोनों साइड में हमारे पास ये ऐसा मिलेगा तो ये स्लिप रिंग हो जाएगा, और अगर ये नहीं मिलते हमारे पास तो ये स्क्वायर केज, थ्री फेज स्क्वायर केज है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें अल्टरनेटर का सिंबल, ये हमारे पास अल्टरनेटर है। ठीक है, ये अल्टरनेटर। और जनरेटर का सिंबल जी से है, ये जनरेटर का सिंबल है। ठीक है, और रेजिस्टेंस, रजिस्टर फिक्स्ड, ये हमारे पास फिक्स्ड रेजिस्टेंस मतलब कि जितने वैल्यू का रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये फिक्स रेजिस्टेंस रजिस्टर रहेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंबल इसका। दोनों सिंबल को हमें याद रखना रजिस्टर का। ठीक है, और वेरिएबल अगर रजिस्टर पूछेगा, वेरिएबल तो उसमें एक हमारे पास ये वेरिएबल का सिंबल दिया रहेगा कि ये परिवर्तित रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें, तो ये हमें दोनों कंफ्यूज हमें नहीं होना चाहिए दोनों सिंबल में। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को हमें पूरी तरह से समझकर उसको लगाना है। ठीक है, नहीं तो हमारे क्या है कि अगर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट रहेंगे हमारे पास। एडजस्टेबल रजिस्टर, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो क्या, वेरिएबल था। ठीक है, इस प्रकार से जो था हमारा वेरिएबल था, और एक हमारे पास ये पूरा कांस्टेंट था। ठीक है, जो कि चेंज नहीं कर सकते, ये एडजस्ट कर सकते कि हम उसके रजिस्टर को कितना यूज करना एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और ये कैपेसिटर फिक्स्ड और वेरिएबल, ये वाला फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है। ठीक है, क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल है फिक्स्ड, और ये हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये ट्रिमर। क्या है, ट्रिमर का सिंबल ये हमारे पास रहेगा, ट्रिमर। ये दो सिंबल दिया है, ट्रिमर ईपी और ये वाला हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, आगे और हम देखते हैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जितने भी हैं इन सिंबलों को देखेंगे और उसके क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, गेन कैपेसिटर की बात करें तो हमारे पास ये गेन कैपेसिटर रहेगा इस प्रकार से। तो ये हमारे पास दो कैपेसिटर दिया है और साथ में ये हमारे पास एक सिंबल के साथ, तो ये गेन कैपेसिटर क्या है, गेन कैपेसिटर। और चौक की बात करें तो ये हमारे पास चौक हो जाएगा। ठीक है, चौक हो गया ये हमारे पास। अब हम बात करेंगे चौक, एल एफ चौक, एल एफ चौक ये हमारे पास है। और आर एफ चौक, ये आर एफ चौक है। ठीक है, कैसा है, आर एफ चौक ये हमारे पास रहेगा, और ये वाला एल एफ। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमें डिफरेंस तो पता होना चाहिए। एल एफ में हमारे पास ये रहेगा दो लाइन, को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर की साइड में दो लाइन रहेगी इसमें। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अभी हम इसमें बात करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का भी हमारे पास अलग अलग रहेगा। देखो, ये हमारे पास दो वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग इसमें बनाई है, और इधर की साइड ये वाइंडिंग रहेगी। ठीक है, और बीच में यहाँ पे हमारे पास कोर रहेगा ये। तो ये सिंबल रहेगा हमारे पास ट्रांसफार्मर का। लेकिन अगर मेन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे हम, तो इसमें क्या रहेगा, एक बड़ी वाइंडिंग रहेगी हमारे पास ये, और ये हमारे पास अलग अलग सेकेंडरी साइड में हम टेपिंग ले रहे हैं इसको। ठीक है, एलटी है ये, और हाई वोल्टेज साइड, लो टेंशन के लिए हम यहाँ से और इससे अलग अलग हम इसको ले सकते हैं। तो ये मेन ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, सिंबल। आगे हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में हम बात करें एक ही वाइंडिंग है, उसके हम ये प्राइमरी यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, और इधर से ही हम क्या करें, सेकेंडरी से हम आउटपुट में ले लेंगे इसको और इसको। तो एक किसी को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, या फिर इधर की साइड पे हम ले सकते हैं, ये भी आ सकता है ऐसा। ठीक है, केस के लिए। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। और बैटरी एलिमेंट ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा पूरा बैटरी एलिमेंट ट्रांसफार्मर, बैटरी एलिमेंट का ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अलग अलग के ट्रांसफार्मर के हमारे पास
पुश पुल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ये हमारे पास S1 S2 सेकेंडरी साइड रहेगा और MP रहेगा। ठीक है, पुश पुल ट्रांसफार्मर। और इन इनपुट पुश पुल ट्रांसफार्मर अगर इसमें रहेगा तो ये हमारे पास ये सिंबल रहेगा। ठीक है, ये अलग अलग था, इसमें और इसमें दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट पुश पुल ट्रांसफार्मर तो ये हमारे पास आउटपुट हो गया, और IF ट्रांसफार्मर तो ये हमारे पास IF ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे RF ट्रांसफार्मर तो ये हमारे पास RF ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या कम रहेगी और सेकेंडरी में ज्यादा रहेंगे। ठीक है, रेक्टिफायर की बात करेगा, रेक्टिफायर डायोड ये हमारे पास डायोड रहता है। ठीक है, डायोड एनोड और ये हमारे पास कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो डायोड का सिंबल है क्रिस्टल पिकअप। क्रिस्टल पिकअप तो ये हमारे पास एक क्रिस्टल पिकअप का डायग्राम इसमें दिया है, इसी को इस सिंबल को हमें ध्यान देना है। ठीक है, डायनेमिक पिकअप की बात करेंगे तो ये डायनेमिक पिकअप है। देखो, क्रिस्टल पिकअप और डायनेमिक पिकअप में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें वाइंडिंग इंटरनली शो कर रहा है इसमें, और इसमें ये हमारे पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ध्यान देना। ठीक है, क्रिस्टल पिकअप और डायनेमिक पिक का। ठीक है, क्रिस्टल माइक्रोफोन तो ये हमारे पास माइक्रोफोन का है। देखो, क्रिस्टल पिकअप सेम है ये, और ये क्रिस्टल माइक्रोफोन ये हमारे पास कैपेसिटर माइक्रोफोन, तो ये हमारे पास ये कैपेसिटर है इसमें लगा, और ये क्रिस्टल। ठीक है, तो इसका ध्यान दें। डायनेमिक माइक्रोफोन तो ये हमारे पास डायनेमिक के रूप में बना है। ठीक है, कार्बन माइक्रोफोन ये हमारे पास कार्बन सैंपल रहेगा वो। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो इसमें रहता है RL and C, ये तीनों रहता है रेजोनेंस में सीरीज, या फिर कंडीशन ये होना चाहिए कि L और C होना चाहिए इसमें, तो ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस। और पैरेलल रेजोनेंस की बात करेंगे तो इसमें इंडक्टेंस और ये कैपेसिटर रहेगा पैरेलल में। ठीक है, दो होना चाहिए पैरेलल। हेडफोन ये हमारे पास हेड, और ये हेडफोन के लिए शो किया है इसमें सिंबल, और ये हमारे पास लाउड स्पीकर के लिए स्पीकर का सिंबल शो किया है। और डायल लैंप इंडिकेटर, जो लैंप है, लैंप का सिंबल हमने यही देखा। ठीक है, ये वाला हमारे पास था सेम टू सेम, डायल लैंप सिंबल आ गया इसका। ठीक है, आगे हम देखते हैं डायोड वाल्व क्या है। ये डायोड वाल्व है, और ये ट्रायोड वाल्व है। ट्रायड वाल्व और डायोड वाल्व में हमें डिफरेंस देखना है। ओनली डिफरेंट ये है, ट्रायड वाल्व में ये हमारे पास डैश लाइन मीडियम में शो करना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। आगे हम और देखते हैं इसके देखो, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल के, देखो ये, तो ये अब हम देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल से संबंधित ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक, तो इनको ही हम करेंगे। टेट्रोल वाल्वो की बात करेंगे, ये टेट्रोल वाल्वो है। और पेंटो वाल्वो ये हमारे पास पेंटो वाल्वो है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, टेट्रोल और पेंटो वाल्व। ठीक है, अब इसमें बीम पावर ये हमारे पास कौन सा है, बीम पावर और थायरोट्रॉन वाल्व क्या है, ये थायरोट्रॉन वाल्व। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कोल्ड कैथोड डायोड वाल्व। कोल्ड कैथोड क्या है, डायोड वाल्व, ये हमारे पास डायोड वाल्व रहेगा। मरकरी वेपर डायोड वाल्व, तो ये हमारे पास मरकरी वेपर डायोड वाल्व ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम देखेंगे पेंटाग्रिड कन्वर्टर वाल्व, तो ये एक सेम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी से डिफरेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और ट्रायोड हेक्सटो कन्वर्टर वाल्व ये हमारे पास रहेगा। अब हम इसमें डायोड का सिंबल देखेंगे, तो ये डायोड का सिंबल जो रेक्टिफायर का सिंबल सेम था। लाइट इमिटिंग डायोड की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास इससे लाइट निकलती हुई दिखाएगा। ठीक है, वेरेक्टर डायोड रहेगा हमारे पास, ये वेरेक्टर डायोड है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी इसको दे सकता है, ऐसा है लाइन खींच के। ठीक है, टनल डायोड में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये वाला जो रहेगा इसमें अंदर की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, ये डायोड था इसमें केवल, लेकिन इसमें अंदर की ओर मुड़ा, टनल डायोड हुआ है। ठीक है, ऐसे ही और भी हम देखा। देखो, नियॉन रेक्टिफायर ट्यूब, अगर नियॉन रेक्टिफायर ट्यूब है, ये हमारे पास इस प्रकार से नियॉन रेक्टिफायर ट्यूब इसमें दिया है। ठीक है, और ये हमारे पास नियॉन ग्लो लैंप क्या है, नियॉन ग्लो लैंप। और फोटो ट्यूब, तो ये हमारे पास फोटो ट्यूब में क्या होता है कि जो बाहर से रे आएगी इसमें। ठीक है, फोटो ट्यूब। और इसमें टीवी कैमरा का ये हमारे पास सिंबल है, इसको ध्यान रखना, टीवी
कैमरा हो जाएगा, ये टीवी का कैमरा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब रहता है, जो सीआरटी रहता है ना, इस टाइप का है ये। ठीक है, कलर पिक्चर ट्यूब, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये 3 लाइन देखना है इसको, तो ये कलर पिक्चर ट्यूब होगा। ठीक है, अब एलडीआर। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस इसका। ठीक है, एलडीआर का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और थर्मिस्टर, तो ये थर्मिस्टर पे हमारे पास ये गोल्ड रहेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, और ये डेस्क को याद रखना। ठीक है, तो इसको लगा पाओगे। वेरिस्टर की बात करेंगे तो हमारे पास ये है वेरिस्टर। ठीक है, और वीडीआर। वीडीआर ये हमारे पास, ये इसका सिंबल है वीडीआर का। ठीक है, और ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना ये हमारे पास रहता है एंटीना के रूप में, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया। ठीक है, डाइपोल या लूप, क्या है डाइपोल या फिर लूप की बात करेंगे हम, तो ये हमारे पास रहेगा डाइपोल या लूप। ठीक है, अगला है मैग्नेटिक हेड। क्या है मैग्नेटिक हेड, ये हमारे पास मैग्नेटिक हेड है। और ये वेरियोमीटर, क्या है वेरियोमीटर, ये हमारे पास वेरियोमीटर का सिंबल। और फोटोडायोड में ये हमारे पास फोटोडायोड है। ये इस तरह से बाहर नहीं दिखाएंगे, इंटर की ओर दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर। और जेनोडाइट, जेनोडाइट में आप ये ध्यान रखना कि ये जेड जेड के समान बन रहा है ये डायट का। ठीक है, तो ये जेनोडाइट होगा, ये हमारे पास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जेनोडाइट। आगे हम बात करेंगे सीआर। एससीआर क्या होता है, उसका सिंबल देखेंगे एससीआर का। ठीक है, तो ये हमारे पास एससीआर का एनोड, कैथोड और ये गेट। एनोड, कैथोड और गेट, ये हमारे पास एससीआर का सिंबल है, 3 टर्मिनल रहते हैं इसके। ठीक है, और बायलेटरल स्विच। बायलेटरल स्विच की अगर हम बात करेंगे, एनोड कैथोड और दोनों साइड में इसमें गेट फॉल्स दे देंगे, तो ये दोनों साइड से ये स्विच वर्क करेगा। ठीक है, और ट्रायक की बात करेंगे तो ये हमारे पास ट्रायक हो गया। ठीक है, ये ट्रायक। और आगे बढ़ेंगे हम इसमें, तो डायोड। ट्रायक के बाद डायोड होता है, इसमें मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 रहेगा, और गेट इसमें दिया जाएगा, सेम ये है। लेकिन यहाँ पे हम गेट को अगर ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा डायोड। ट्रायक के बाद डायोड बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये हम देखते हैं इसमें, तो 3 टर्मिनल रहते हैं इसमें, बेस, कलेक्टर, इमीटर। इमीटर को ध्यान देना है हमें कि इमीटर का जो रो है, एरो है, वो किधर की साइड है, बाहर की साइड। तो एन हो जाएगा, और अंदर की साइड चलेगा, जैसे ये वाला। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी। पी मतलब पॉजिटिव, अंदर की साइड आ रहा है। ठीक है, और ये बाहर, तो ये नेगेटिव। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें यूजिटी। यूजिटी के में क्या है, बेस 1 और बेस 2 दो टर्मिनल रहेगा, और ये उत्सर्जक हमारा इमिशन रहेगा। ठीक है, ये वाला हमारे पास रहेगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। और टेट्रोड ट्रांजिस्टर की हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास कलेक्टर, इमिटर और बेस, दो हमारे पास बेस लगे हैं, तो ये टेट्रोड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें, तो हम देखेंगे इसमें एफ ई टी एन चैनल। एफ ई फील्ड इफेक्ट का ट्रांजिस्टर एन चैनल का है। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रेन, सोर्स और गेट 3 टर्मिनल रहते हैं, और ये अंदर एन चैनल का अंदर रहेगा, और पी चैनल का बाहर की साइड रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें है, क्या है इसमें, ये हमारे पास पी एन पी अंदर की साइड जा रहा है। ठीक है, और एनपीएन ये बाहर की साइड आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पी चैनल है वो बाहर आ रहा है, और ये इसका ऑपोजिट। ठीक है, तो ये ऑपोजिट रहेगा, इसको ध्यान रखना। मॉसफेट एन चैनल की बात कर रहे हैं, तो इन अंदर की ओर, और ये मॉसफेट की बात है, ये वाला सेम ये है, लेकिन यहाँ पर एड हुआ है ये। ठीक है, ड्रेन, सोर्स एंड गेट, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये वाला सीधा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजेस है, इसको ध्यान देना। ठीक है, अब हम बात करेंगे की। तो ये हमारे पास की का सिंबल है। ठीक है, नोट गेट की बात करेंगे, तो नोट गेट, ये हमारे पास नोट गेट का सिंबल आ गया। ठीक है, और गेट की बात करेंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी, और ये और गेट का सिंबल है, इस तरह से यहाँ जाके ये मुड़ेगा। और जो एंड गेट है, इसमें पूरा कर्व के रूप में मुड़ेगा। ठीक है, एकदम यहाँ से स्ट्रेट से मुड़ गया, लेकिन यहाँ पे कर्व के रूप में मुड़ रहा है। ठीक है, तो ये एंड गेट, तो ये तीनों गेट का सिंबल याद रखना। उसके बाद होता है नैन गेट। नैन गेट का सिंबल ये होता है, मिलकर बनता है नॉट एंड एंड गेट, दोनों से मिलकर बनता है नॉट और एंड गेट। तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे बबल से दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना कि ये आ जाएगा हमारे पास।
एक्स और गेट में हमारे पास एक्स और गेट की बात करेगा तो यहाँ दो लाइन लेयर रहेगी, ये वाले हमारे पास ए प्लस बी, और ये हमारे पास अलग है। और गेट के समान ही है ये, लेकिन इसका थोड़ा सा सिंबल चेंज रहेगा। ठीक है, इसको ऐड करा। अब हम देखेंगे एक्स नोर, एक्स नोर गेट, नोर प्लस और। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स नोर का रहेगा। तो जैसे यहाँ एक्स और था ये, तो ये आ गया एक्स नोर की बात कर रहा, तो ये भी और ये भी ऐड हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो इसको हमें देखना है। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप देखो, तीन टर्मिनल ये हमारे पास दिया है आर एस, ठीक है, और पी और क्यू ये हमारे पास दिया है, तो इनको ध्यान रखना, सिंपल है। उसके बाद आईसी की बात करेंगे तो आईसी में चारों साइड में, जैसे इस साइड चार टर्मिनल, इस साइड भी चार, इस साइड तीन और इस साइड तीन, तो ये आईसी का सिंबल है। मेमोरी एलिमेंट की बात करेंगे तो मेमोरी एलिमेंट ये हमारे पास रहेगा एक बॉक्स के रूप में, और ये साइनसोइडल तीनों लगा इसमें। ठीक है, आगे है ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये ब्रिज के समान बना है, तो पूरा ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। ठीक है, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक एम्पलीफायर के रूप में है, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, इसमें अलग अलग सिंबल देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल की, इतने ही सिंबल है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखो लैंप या लैंप के लिए आउटलेट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस का सिंबल दिखाई देगा। दीवार या लाइट, बेकेलाइट आउटलिंग लैंप रहेगा, तो ये दीवार के साइड में ये दिया है कि दीवार के साइड में लैंप लगा है। ठीक है, और काउंटर वेट लैंप का पिक्चर बात करेंगे, काउंटर वेट तो ये हमारे पास ऊपर के साइड से ये हमारे पास काउंटर वेट, इसके ऊपर वेट लगा है। ठीक है, काउंटर वेट। और लाल लैंप का पिक्चर तो ये हमारे पास ये है, ये दीवार से ये क्रॉस वाला। ठीक है, परिवर्तित वोल्टेज परिवर्तन से फिल्टर लैंप पर, तो ये परिवर्तित ये चेंज का दिखाएगा, है ना, ये एरो का निशान है। पैनिक लैंप, पैनिक लैंप की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा ये, लेकिन बीच में ये डैश रहेगा इसमें। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे तो जल रोधी लाइट फिटिंग, तो जल रोधी तो ये हमारे पास रहेगा पूरा जल रोधी, वाटर प्रूफ रहेगा। ठीक है, और आगे है प्रोजेक्टर, तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्टर के रूप में ये सिंबल दिया है। ठीक है, और फ्लूट लाइट, फ्लूट लाइट की ये हमारे पास फ्लूट लाइट जैसा प्रोजेक्टर है उस टाइप का। ठीक है, आप और आगे हम देखते हैं इसके और कुछ इंपॉर्टेंट, देखो 40 वाट के तीन लैंपों को अगर शो करना है तो तीन लैंपों 40 वाट, ऐसा हमने शो कर दिया। एक सिंबल जो डायग्राम बनाएंगे हम ड्राइंग में, उसमें भी हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, और सीलिंग पर माउंटिंग लैंप पर, तो ये हमारे पास सीलिंग के ऊपर माउंटिंग लैंप है। और चेन लैंप का पिक्चर, तो ये हमारे पास चेन के रूप में ये दिखाया है, लैंप का पिक्चर है। ठीक है, बिल्ट इन स्विच के साथ लैंप, तो बिल्ट इन स्विच के साथ ये हमारे पास स्विच का सिंबल दिखाया है। ठीक है, आपातकालीन लैंप, तो ये हमारे पास आपातकालीन है। और बोल्ट हेड लैंप, तो ये हमारे पास बोल्ट हेड के रूप में दिखाया। ठीक है, बेल्टन लैंप होल्डर दीवार पर माउंटेड, तो ये दीवार पर हमारे पास माउंटेड है, बेल्टन होल्डर लैंप है। ठीक है, स्पॉट लाइट, तो ये हमारे पास स्पॉट लाइट की बात करेंगे तो ये हमारे पास स्पॉट लाइट ये आ रहे हैं। और प्लस सेंटर लैंप की बात करेंगे तो ये हमारे पास प्लस सेंटर लैंप। ठीक है, तो ये हमारे पास थे अलग अलग। अब हम इसमें बात करेंगे कुछ इसके क्वेश्चन जो हमारे पास है वो। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये पूछा गया है संकेत है ये। अब इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या करा है कि जो इलेक्ट्रिकल मेन ज्यादा थे पूछे गए उनको तो हम देख लिए, उसके बाद में कुछ और सिंबल थे लेकिन उसको हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो संकेत 5 7, तो इसका अर्थ होता है व्यास, और 7 क्या है, रेडियस 7 यूनिट रहेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करेंगे किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षेप नाम, एसआर का मतलब क्या रहता है। एसआर का मतलब, तो ये हम देखेंगे इसमें एसआर का मतलब क्या होता है। तो एसआर का मतलब होता है सरफेरिकल रेडियस, रेडियस। ठीक है, सरफेरिकल रेडियस होता है। अगला देखेंगे हम 2x5 6, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका मतलब देखो यहाँ मैं आपको बताता इसमें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है इसका, तो ये हो जाएगा, देखो 6 इकाई व्यास के दो वृत्त, दो वृत्त है और 6 इकाई व्यास का। ठीक है, वही वाला है लेकिन दो वृत्त रहेगा। अब हम कुछ इंपोर्टेंट को देखेंगे इसमें, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसको हम देख लेते हैं इसमें। देखो ये वाला, तो इसमें 2003 के अनुसार एक हेड
वेल्ड के लिए निम्न संकेतों में से कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है? वेड हेल्ड के लिए, तो ये हमारे पास ये वेड हेल्ड के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग वेड के लिए हम देखेंगे तो ये हमारे पास एस वेल्ड के लिए यह वाला हमारे पास रहेगा। बेकिंग स्ट्रिप वेल्ड के लिए तो ये हमारे पास रहेगा। और सिंगल जे बोल्ट के लिए वेल्ड के लिए तो ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अनुसार डबल बेवेल बट वेल्ड का संकेत कौन सा है? तो ये हमारे पास रहेगा ये वाला डबल के लिए, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डबल के लिए। डबल बोल्ट बे, तो ये हमारे पास होगा। और डबल बेवेल बट वेट के लिए ये हमारे पास रहेगा। डबल जे बट वेल्ट के लिए तो ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान देना, ठीक है। स्टड वेल्ट के लिए ये हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखना है कौन सा चिन्ह गेट वाल्व को प्रदर्शित करता है। गेट वाल्व को, तो ये हमारे पास डी वाला रहेगा जो कि गेट वाल्व को प्रदर्शित करेगा। निम्न में से कौन सा कार्बन माइक्रोफोन है? तो कार्बन माइक्रोफोन तो अभी हमने देखा है, इसको हम देखते हैं। कार्बन माइक्रोफोन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास कार्बन माइक्रोफोन सैंपल बना रहता है कार्बन माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। ये भी माइक्रोफोन के सिंबल है, कैपेसिटर माइक्रोफोन ये आ जाएगा अलग अलग उसमें, ठीक है। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त द्विमार्गी स्विच का चिन्ह देखना है हमें। तो द्विमार्गी स्विच ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। दोनों साइड में एक इधर और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी। वायरिंग के लिए विद्युत संस्थापन में जो द्विमार्गी स्विच मतलब यूज करेंगे हम, उसको लैंप को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग दो स्थानों से हम अधिक स्विच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे वायरिंग में विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त 16 एम्पियर सॉकेट आउटलेट चिन्ह दिखना है। 16 एम्पियर का, तो ये हमारे पास बी वाला हो जाएगा आउटलेट चिन्ह, ठीक है। अगला देखते हैं हम वर्तनी रेखा चित्र में चिन्ह का नाम को पहचानिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा है? जंजीर बत्ती जोड़। क्या है? जंजीर। एक मिनट, ये वाला होगा बत्ती जोड़ जहां पर स्विच है, ठीक है। ये वाला बत्ती जोड़ मतलब लैंप वाला है, ठीक है। लैंप का स्विच है और इसमें प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अगला हम देखते हैं इसमें ये कौन सा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई देखो, सर्किट आरे का प्रयोग कर प्रत्येक का हमें देखना है। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? अ, क्या है? बजर। क्या होगा? बजर हमारे पास ये रहेगा। क्या है? बजर हमारे पास हो जाएगा। तो ये बजर ऑडियो सिग्नलिंग डिवाइस है जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पीजो इलेक्ट्रिक प्रारूपीय हो सकता है। बजर का विशिष्ट उपयोग हम अलार्म डिवाइस और टाइमर और उपयोगकर्ता इनपुट जैसे माउस क्लिक या फिर क्रिस्टल की पुष्टि में शामिल करते हैं। यह हमारे पास किसका है? एसी जनरेटर की है, ठीक है। किसका है? एसी जनरेटर का सिंबल है ये हमारे पास, ठीक है। और जैसे ये इलेक्ट्रिकल में देखा था हमने, ये फ्यूज का है, ठीक है। ये हमारे पास फ्यूज के लिए अल्टरनेटिंग चिन्ह दिया है, ठीक है। फ्यूज का ये वाला चिन्ह देखिए अल्टरनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब ये हमारे पास कौन सा है? तो इसको देखना है, ये वाला हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉकेट आउटलेट, मतलब जो बाहर से दिया है आउटलेट, तो सॉकेट आउटलेट, ठीक है। चिन्ह है वायरिंग पर परिपथ चिन्ह में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर का प्रतीक देखना है। सर्किट ब्रेकर, तो ये हमारे पास सी वाला रहेगा। सर्किट ब्रेकर हमने देखा था इस टाइप से, हमने देखा था ऐसा, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर का चिन्ह रहेगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं विद्युत परिपथ आरेख में सतत परिवर्तन के लिए प्रतीक होगा। तो ये हमारे पास सतत परिवर्तन के लिए देखते हैं। तो कौन सा है हमारे पास सतत परिवर्तन के लिए? तो ये हमारे पास दीवा लग जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना, सतत परिवर्तन के लिए है, ठीक है। प्रदर्शित चिन्ह विद्युत परिपथ आरेख में सतत परिवर्तन के लिए है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल से ही पूछे गए क्वेश्चन है, उनको हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है। डीसी और एसी धारा का प्रतीक चिन्ह है। तो डीसी इसमें ये है, डीसी है ये ऊपर वाला, क्या है? डीसी। और ये एसी का सिंबल है, ठीक है। ये ओनली डीसी बोलता है तो ये आ जाता है ये एसी, ठीक है। ये थ्री फेज में एसी के लिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दिष्ट धारा जनित्र का साधारण प्रतीक डीसी के लिए। तो जनरेटर का पूछा है, जनित्र का, मोटर का नहीं। तो ये हमारे पास सी वाला होगा। ये मोटर का डीसी मोटर का है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हेडफोन। तो हेडफोन भाई हमारे पास ये वाला है सिंबल, ठीक है। हेडफोन हमने देखा था, ये वाला सिंबल रहेगा हमारे पास। आगे हम देखेंगे प्रतीक का नाम बताना है इस प्रतीक का। तो ये हमारे पास हो जाएगा गतिशील लौह यंत्र।
क्या है, मूवेबल मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल, ठीक है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को प्रदर्शित करता है ये, एसी और डीसी दोनों प्रकार की काम करेगा इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में आरेख चिन्ह, ये तो ये हमारे पास ऊपर जाते हुए दिखा रहा है। तो देखो ऑप्शन को हम देखते हैं इसमें, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, तो ये होगा हमारे पास गैल्वेनोमीटर। क्या है, ये ऊपर की साइड जो सिंबल रहता है ये वाला हमारे पास रहेगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को प्रदर्शित करेगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल परिपथ में जो हमारे पास ये प्रतिक्रिया है वो कौन सा है, इसको पहचानना हमें। तो देखो इसमें हमें ये पहचानना है कि ये गतिशील कुंडली है यंत्र रेक्टिफायर के साथ में, ये रेक्टिफायर का है और ये हमारे पास गतिशील वाइंडिंग के साथ में रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। आगे हम देखते हैं ये वाला कौन सा है इलेक्ट्रिकल परिपथ, इस चिन्ह को पहचानना है, ठीक है। चिन्ह को ओनली पहचानना है हमें, और ये कौन सा है उसको हम देखना है, ठीक है, टिक करना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मतलब इजीली आप बना पाओगे इसको, और एक से दो बार अगर आप देख ले तो आप 100% श्योरिटी है कि आप आज देखे उसके बाद 2 से 3 दिन बाद एक बार और इसको रिवीजन कर लो तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो रिवीजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, स्लिप रिंग के ऊपर ब्रश, ये स्लिप रिंग है इसके ऊपर ब्रश लगा है ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्लिप रिंग कम्यूटेटर टाइप की मशीनों में हम इसका यूज करते हैं, इसका सिंबल दिखाया है इसमें, ठीक है। अब ये वाला सिंबल हम इसको पहचानेंगे तो ये वाला कौन सा होगा, तो ये वाला पल्स इंटरवल, क्या है, पल्स इंटरवल है, ठीक है, ये सिंबल। और नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये सिंबल हमारे पास रहेगा, तो ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें दिया है, और इसको हम देखते हैं ऑप्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसका, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिव कैपेसिटर है। कैसा है ये, इलेक्ट्रोलिटिव कैपेसिटर है, इस टाइप से है। यहाँ पे माइनस है इधर की साइड और ये प्लस, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर उच्च मान का कैपेसिटर होता है ये, और इसका इस्तेमाल शॉर्ट टाइमर ड्यूटी के लिए हम स्टार्टिंग के लिए करेंगे, स्टार्टिंग करने के लिए हम करेंगे इसका यूज, ठीक है। अगला हम देखेंगे एमीटर, एनालॉग एमीटर की बात कर रहा है ये, एनालॉग डिजिटल की बात नहीं कर रहा है, एनालॉग की बात कर रहा है, ठीक है। तो एनालॉग की बात करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एनालॉग का ये वाला, ठीक है। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से प्रति चुंबकीय कोर का देखना है, तो चुंबकीय कोर ये हमारे पास एक कोर स्टेट में रहेंगे, ठीक है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित परिपथ में फ्यूज का, फ्यूज को देखना है तो फ्यूज हमारे पास सी वाला ये वाला, ठीक है, सीधा नहीं रहना चाहिए ये इस तरह से, नहीं तो ये हमारे पास दूसरा हो जाएगा जो हमने अभी देखा था उसका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक सेल को प्रदर्शित करता है, एक सेल को, तो ये हमारे पास ओनली वन सेल को दिखाना है हमें, ना कि बैटरी को। तो एक सेल को हमारे पास ये वाला करें, ठीक है। ये क्या है, गलत ऑप्शन में इसमें दिया है क्योंकि इधर की साइड प्लस होना था, इधर नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अगला हम देखेंगे इसमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की लाइनों का यूज करते हैं। तो इसमें आर्थ का प्रतीक हमें दिखाना है, तो आर्थ का प्रतीक देखना, न्यूट्रल का प्रतीक तो ये हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जो आर्थ का प्रतीक ये हमारे पास रहेगा, आर्थ का ये सिंबल। बोल्ड हेड लैंप में ग्राफिक चिन्ह को पहचानना है हमें, तो ग्राफिक चिन्ह को पहचानने के लिए ये वाला सी वाला। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे पास मोस्ट जितने पॉइंट है उनको देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, चक्रीय रिवॉल्वो सेक्शन, हटाए गए सेक्शन के बीच का मुख्य अंतर क्या है, तो इसमें क्या है, रिवॉल्वो सेक्शन की बाह्य रेखा पतली होती है और हटाए गए सेक्शन के लिए रेखा कैसे होती है, मोटी रहेगी, ठीक है। ये वाला हमारा सिंबल दिया है, तो प्रतीक चिन्ह सिम वेल्डिंग को प्रदर्शित करता है, ये कौन सी, सिम वेल्डिंग को प्रदर्शित कर रहा है। फ्लैट वेल्ड को इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, जो वेल्डिंग का चिन्ह रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दूसरे सिंबल थे ना, उसको हम इसमें देख लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो ये क्या है, वायर का जॉइंट है ये, यहाँ पे जो जॉइंट है ना वायर का जॉइंट दिया है इसमें, ठीक है। ओवरहेड को निरूपित किया जाता है, तो ये हमारे पास एक वोल्ट और इसके ऊपर तो ये ओवरहेड होगा, ठीक है। ये चिन्ह है सिंगल बेवल बट वेल्ट, क्या है, सिंगल बेवल बट वेल्ट है, ठीक है, वेल्ड। और चिन्ह ये क्या है, वेल्डिंग को निरूपित करेगा, ये हमारा पास वेल्डिंग को। और ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो रहेगा हमारे पास स्क्वायर बट वेल्डिंग को प्रदर्शित करेगी। और ये हमारे पास फिटिंग चिन्ह को
इंसेंटिक रिड्यूसर के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास फिटिंग प्रतीक का नाम फ्लैट जोड़ होता है। ठीक है, फ्लैट जोड़ होता है। एनालॉग मीटर को ये एनालॉग मीटर का प्रतीक है। ठीक है, ना कि स्टेट नहीं होना चाहिए, ये वाला स्टेट नहीं, एनालॉग मीटर का इस तरह से। जैसे अभी हमने इसका क्वेश्चन करा, चुंबक कोर, ये वाला हमारे पास सिंबल रहेगा चुंबक कोर का। ठीक है, और ये हमारे पास विद्युत घंटी क्या है, बजर का। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा निर्वात पंखा, सीलिंग फैन का भी इस टाइप से हमारे पास पूछ सकता है इसमें। ठीक है, और ये हमारे पास चिन्ह रहेगा प्लस, जो रहेगा ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है कि यहाँ ड्रिल किए जाने वाले छिद्र है। ठीक है, अगले हमारे पास रहेगा ऑप्शन चित्र द्वारा साइड पर ड्रिल, मतलब साइड पर ड्रिल की जाने वाले छिद्रों को दिखा, यहाँ साइड पर दिखा है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, वी बोल्ट वेल्ड को प्रदर्शित करेगा, ये वेल्ड वी बोल्ट वेल्डिंग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये कौन सा हमारे पास सिंबल है, ये वाला हमारे पास सिंबल है, एक स्क्रू जोड़ को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, स्क्रू जोड़ को, और ये चैनल सेक्शन का प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करेगा, चैनल सेक्शन को दिखाएगा ये हमारे पास। ठीक है, अगला देखेंगे हम तो कोणीय सेक्शन का प्रतीक, ये हमारे पास कोण के, ये बनेगा कोणीय सेक्शन का प्रतीक। ठीक है, डबल जे बट वेल्ड को इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे। रेल सेक्शन को अगर हम देखेंगे तो रेल सेक्शन हमारे पास ये वाला हो जाएगा, रेल सेक्शन ये वाला प्रतीक हमारे पास रहेगा। स्टड वेल्ड वेल्डिंग को स्टड, स्टड में पूरा एकदम स्टड में है खड़ा, ठीक है, 90 डिग्री पर, तो ये हमारे पास रहेगा। ये हमारे पास प्रत्येक भवनों के ऊपर जाने वाली वायरिंग को प्रदर्शित करता है, किसमें, भवनों के ऊपर जाने वाली वायरिंग को प्रदर्शित करेगा। और ये वाला इसका उल्टा है, क्या है, प्रतीक द्वारा भवनों के नीचे की ओर जाने वाली वायरिंग को प्रदर्शित, ये ऊपर दिखा रहा है तो जाने वाली मतलब नीचे की ओर, ये नीचे दिखा रहा है तो ये ऊपर जाने वाली को दिखाएगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट समझो आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों में वेरिएबल प्रतिरोध के लिए तो ये वेरिएबल प्रतिरोध इसमें ये दिखाएगी, जैसे मैंने बोला था स्टेप से नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको बताया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फिक्स प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये हमारे पास ये सिंबल शो करेगा। ठीक है, और ये हमारे पास चिन्ह है वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोध, क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोध को दिखाएगा। स्पॉट वेल्डिंग के लिए हम प्रतीक चिन्ह का यूज करेंगे, स्पॉट वेल्डिंग के लिए ये, ठीक है, ये वाला। वायरिंग के लिए विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त द्विमार्गी स्विच का हम यूज करेंगे। वायरिंग के लिए ये हमारे पास दो मार्ग का है। ठीक है, प्लस माइनस ये प्रतीक सेल का प्रतीक है। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे, ये प्रतीक आर्थ लाइन का है, प्रतीक कौन सा है, आर्थ लाइन का प्रतीक है ये। और BIS ग्राफिकल सिंबल है, ये ग्राफिकल सिंबल ये हमारे पास रहेगा। विद्युत परिपथ रेखा में चेसिस आर्थ कनेक्शन के लिए हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, विद्युत परिपथ में सतत परिवर्तन के लिए, तो ये हमारे पास सतत परिवर्तन, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये AC और DC को प्रदर्शित कर रहा है दोनों। ठीक है, और ये हमारे पास साधारण क्या है, जनरेटर है, DC जनरेटर है। और आगे हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास स्टेट देखो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में ये गैल्वेनोमीटर को सीधा दिखाएगा, अगर ये तिरछा थोड़ा सा ऐसा सिंबल बना रहता तो ये हमारे पास एनालॉग मीटर रहता। ठीक है, डिजिटल परिपथ में ये हमारे पास दैट लॉजिक गेट को प्रदर्शित करेगा, ये कौन सा है, और गेट हो गया। और अगर ये वाला यहाँ से इस तरह से कर्व लेता तो ये हमारे पास एंड होता है, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा नॉट। ठीक है, अगला हम देखेंगे भवनों में दो वायरिंग व्यवस्थानों के लिए प्रतीक रहेगा, ये हमारे पास दो वायरिंग पोल, एक मार्गी स्विच के लिए हम यूज करेंगे। ये हमारे पास जनरेटर है, लेकिन AC जनरेटर है। ठीक है, और ये हमारे पास प्रतीक चिन्ह है, ये कौन सा प्रतीक चिन्ह है, तो ये हमारे पास बत्ती मतलब लैंप का, जहां जोड़ जोड़ जहां पर स्विच होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले फ्यूज, तो ये फ्यूज का प्रतीक है, और ये प्रतीक चिन्ह कांच का है, और जिसका यूज विद्युत वायरिंग के संरचनात्मक सामग्री के रूप में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम देखो यहाँ तक कितना था, इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लिया हमने, और इम्पोर्टेंट उसके सिंबल को देखा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बहुत सारे और भी सिंबल है, अगर आप देखते हैं पूरे, अगर इसमें ये सिंबल बहुत सारे दिए हैं, अगर आपको इसका सभी का वीडियो अगर बनाना है और तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमें, ताकि हम इसके भी वीडियो बनाकर हम उसके क्वेश्चन को भी करवा लेंगे। जितने क्वेश्चन है हमने इंपॉर्टेंट उनको देखा, और उसके बाद हम
और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको लेकर आएंगे, उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके क्वेश्चन भी साथ में हम प्रैक्टिस कर लेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य हमारे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी मदद हो सके, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको ई आर मुकेश जमरे के विथ स्टडी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जोड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का भी हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें भी आप जुड़ सकते हो और उसमें अलग अलग जितनी वैकेंसी है उसका भी अपडेट उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।